लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर कलाम सुनने के लिए सभी जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरी यहोवा परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले, दया करने वाले मेरी यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ आज के बीच वचन के लिए, इस पवित्र कलाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा मेरे बीच में से होके जो यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर सुन रहे हैं, उनके मनों को भी खोले पिता परमेश्वर। बनाने वाली बातें वो सारी इन्हें पता लगे, स्वर राज्य के लिए तैयार हो। दया करें, अनुग्रह करें। छोटी प्रार्थना विनती आप बेटे नासरी के नाम से मांगो, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे आज प्रकाशित वाक्य 2:9। प्रकाशित वाक्य 2:9, उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और एक प्रकाशित वाक्य 2:9, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। परमेश्वर ये कलाम समरूना की कलीसिया को, जो यूना है, यूना प्रकाशन देने वाला है, उनको ये सारी बातें बता रहे हैं परमेश्वर कलाम के द्वारा, और यही बातें परमेश्वर आज हमें भी बता रहे हैं। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, मतलब गरीबी को जानता हूँ, परंतु तू है धनी, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं। यहाँ पर परमेश्वर वचन क्या कह रहा है कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। कह रहे हैं वो कहते तो अपने आप को यहूदी हैं पर है नहीं, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, है नहीं, यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को जानता हूँ। कह रहे वो अपने आप को नबी तो बोलते हैं, यहूदी तो बोलते हैं कि हम यहूदी हैं जी, हम प्रचारक हैं जी, पर वो है नहीं। परमेश्वर का कलाम यहाँ पर क्या कह रहा है, इन लोगों को, ऐसी सभाओं को परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर, इनकी सभा को, जो इनकी यहूदियों की सभा है, उनको यहाँ पर बोला गया है शैतान की सभा। जो वहाँ पर शैतान की सभा है, जब हम इंग्लिश की बाइबल में लेते हैं, बात करते हैं, तो वो उनकी सभाओं को नाम दिया है सैनेगो चर्च। सैनेगो चर्च यहूदियों की सभा है, जो कि यहाँ पर परमेश्वर ने उसको क्या नाम दे दिया, शैतान की सभा। और आज कई मैंने मिनिस्ट्रियाँ देखी हैं जो कि बहुत अपने आप को पावरफुल मिनिस्ट्रियाँ बोलती हैं कि हम बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हैं। उन्होंने अपने नाम को, अपने नाम के, जो अपना चर्च का नाम है, उन्होंने अपने चर्च का नाम सैनेगो रखा हुआ है, कि वो हमारे चर्च का नाम सैनेगो चर्च से उन्होंने अपना चर्च का नाम स्टार्ट किया हुआ है। पर परमेश्वर का कलाम यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो कौन सी सभा है, वो जो सैनेगो चर्च है, वो कौन सी सभा है, ना कि यहूदियों की सभा है, वो कि शैतान की सभा परमेश्वर से मान रहे हैं। क्योंकि उस सभा में क्या हो रहा था, वहाँ पर सारे गलत काम हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उस सैनिको चर्च से जो प्रेरित पुलूस है, उसे वहाँ से क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। आगे जब मैं इसी की कुरिन्थियों 9:25 पढ़ता हूँ, पहला कुरिन्थियों 9:25, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम तो करता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हमने कौन सा मुकुट पाना है स्वर्ग में, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। कह रहे धरती पे तो जब दो लड़ाई करते हैं, उनके लिए एक ट्रॉफी रखी होती है, एक मुकुट रखा होता है, वो उसके लिए सारा संघर्ष करते हैं कि हम जीतेंगे से पाएंगे। पर हमारी लड़ाई किससे है, अंधकार से, उसकी ताकतों से, और हमने उस स्वर्ग में जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, और उस चीज़ को हमने पाना है। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियों 4:8।
दूसरा तीमुथियुस 4:8 में इस तरीके से लिखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक बात बोल रहा है कि हमें एक मुकुट दिया जाएगा, हमें एक ताज दिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे और हमें लेने के लिए आएंगे और हमारा रैप्चर होगा, हमें एक मुकुट दिया जाएगा, हमें एक ताज दिया जाएगा। और एक और हम वचन पढ़ते हैं गलातियों 6:17। यहाँ पर इस है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, आगे को पौलुस क्या कह रहा है कि मुझे कोई दुख ना दे, क्योंकि वो कह रहा है क्योंकि मैं यीशु के दागों को मैं क्या करे फिरता हूँ, अपनी देह के ऊपर लेके फिरता हूँ। पौलुस को क्या कर दिया गया, पौलुस को सैनिकों चर्च से जो यहूदियों की सभा थी वहाँ से निकाल दिया गया। जब उसे वहाँ से निकाल दिया गया तो उसने अन्य जातियों में प्रचार करना शुरू कर दिया। पौलुस को जो हुए थे प्रभु यीशु मसीह के उसे आमना सामना हुआ, और प्रभु यीशु मसीह उसे बोल रहे हैं, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। और साउल बोल रहा है, हे प्रभु मुझे कब सताया मैंने तुझे। जब उसने हे प्रभु बोला तो पवित्र आत्मा ने उसे टच करा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ चुका था। जब एक व्यक्ति बोलता है हे प्रभु, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही बोल रहा है हे प्रभु, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा कोई व्यक्ति हे प्रभु बोल ही नहीं सकता। जब उसने हे प्रभु बोला तो पवित्र आत्मा से छुआ और वो परमेश्वर से बातें करने लगा, और परमेश्वर को उसने बोला कि हे प्रभु मैं कब तुझे सताता हूँ। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं कि तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे क्या करता है, सताता है। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे सताता है। तो और सैनिकों चर्च में, जो सैनिकों चर्च थी उस वक्त की, जो यहूदियों की चर्च थी, जिसे परमेश्वर शैतान की चर्च बोल रहे हैं, उसे प्रभु शैतान की चर्च अब क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो सैनिकों चर्च थी, वो जो मसीह थे, जो प्रभु को मानने वाले थे, उनको क्या किया करती थी वो चर्च, वो लोग क्या किया करते थे, दुखी किया करते थे, उनको मारा करते थे। पौलुस भी लोगों को क्या करा करता था, मारा करता था। स्तिफनुस के मर्डर में भी पौलुस का हाथ था। और जितने प्रभु को मानते थे, जितने प्रभु पे चलने वाले थे, उन्हें दुखी किया करते थे। कौन सी, वो सैनिकों चर्च वाले लोग। और उन्हीं का एक पार्ट था कौन, पौलुस। पौलुस भी चिट्ठियाँ लेकर निकला था और कि मैं यहाँ पर जाऊँगा और जो मसीह को मानने वाले उन्हें क्या कर दूँगा, मैं मार दूँगा। और पौलुस का किसके साथ सामना होता है, प्रभु के साथ सामना होता है। जब उसका प्रभु के साथ सामना होता है, प्रभु से कहते हैं कि तू मेरे लोगों को सता रहा है, तू मेरे लोगों को मार रहा है, तो तू मुझे मार रहा है। तो वहाँ पर पौलुस का दिल टूटता है। वो वहाँ पर फिर क्या होता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। जब उसका मन परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या करता है, वो मसीहों को मारना क्या कर देता है, छोड़ देता है। जब वो मसीहों को मारना छोड़ देता है तो वो अन्य जातियों में मसीह का प्रचार करना शुरू कर देता है। और जिस सैनिकों चर्च के साथ वो जुड़ा हुआ था, उस सैनिकों चर्च से उसे निकाल दिया जाता है और वो अन्य जातियों में जाके क्या करने लग जाता है, प्रचार करने लग जाता है। अब सैनिकों चर्च को परमेश्वर शैतान की सभा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो चर्च के लोग, वो चर्च के महायाजक क्या कर रहे थे, वो चर्च के महायाजक मसीहों को क्या कर रहे थे, सता रहे थे। क्या कर रहे थे, सता रहे थे, मार रहे थे, उनका मर्डर कर रहे थे। कह रहे थे तुम यीशु मसीह को क्या ना करो, ना मानो, जो यीशु मसीह को मानेगा उसे क्या कर देंगे, मार देंगे। पर पौलुस का सामना होता है प्रभु से, और पौलुस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए जगह जगह उसने सबसे ज़्यादा कलीसियाँ स्थापित करी और परमेश्वर का प्रचार करने के लिए चल पड़ता है, उसने प्रचार करे। और जब वो प्रभु का प्रचार करना शुरू कर देता है तो असली प्रचार, प्रभु का प्रचार करना शुरू कर देता है तो उसके ऊपर क्या पड़ती है, ताड़नाएं पड़ती हैं। वो कोड़े भी खाता है, वो मार भी झेलता है प्रभु के लिए। अभी लिख रहा है ना कि मैं यीशु के नाम के द्वारा प्रभु के दागों को, या अपने जख्मों को अपनी देह में लिए हुए फिरता हूँ, क्योंकि उसने सच्चा प्रचार करना शुरू कर दिया है। उसने जब पौलुस ने प्रचार करा, जब प्रेरितों ने प्रचार करा, तो उनके साथ मैंने पिछले दिनों में आपको सिखाया था, जो यूट्यूब के माध्यम से भी सीख रहे हैं सभी जन, तो उनके साथ स्वर्गदूत रहते थे, स्वर्गदूत रहते थे, स्वर्गदूत उनकी रखवाली करते थे। और आज भी वचन कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी क्या करते हैं, रखवाली करते हैं। परमेश्वर ने हजारों लाखों स्वर्गदूत अपने विश्वासियों के लिए रखे हुए हैं। वो सारे स्वर्गदूत मैंने बताए थे, कौन कौन से उनके स्वर्गदूतों के काम है वो सारे बताए थे। तो इसी तरीके से जो परमेश्वर के चेले थे उनमें से थोमा भी हमारे इंडिया में आया, और थोमा ने
मद्रास में आके प्रचार करा और वो सारा यहाँ प्रचार इंडिया में भी फैला, प्रभु का एक चेला, और पौलुस ने भी प्रचार करा इस तरीके से। पर जब हम बाइबल का वचन कलाम देखते हैं, थोमा ने कभी भी अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं रखे हैं। वो बॉडीगार्ड नहीं रख रहा है कि मुझे कोई मार देगा या मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। नहीं, थोमा प्रचार कर रहा है, उसे विश्वास है कि खुदा मेरे साथ है, कि ना उसका विश्वास लोगों के ऊपर नहीं है, उसका विश्वास बॉडीगार्ड के ऊपर नहीं है, उसका विश्वास है साक्षात खुदा के ऊपर, उसका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, उसका विश्वास है। उसे पता है कि मेरे साथ स्वर्गदूत हैं, उसे पता है अगर मैं मर गया तो मैं परमेश्वर के साथ जाऊंगा, और जब तक धरती पर जीवित हूँ मैं परमेश्वर का काम करूंगा। उसे बॉडीगार्ड, जो परमेश्वर के दास हैं, बॉडीगार्ड उसे रखने की जरूरत नहीं है। अब जो प्रेरित वो हैं, जो प्रेरित को हम देखते हैं, उन्होंने कोई अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं रखे, और उन्होंने बिना डरे, बिना मौत की परवाह करे खुदा के कलाम को क्या करा? प्रचार करा। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों 11 की 23 से 28 पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11 की 23 से 28 में इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है? उन यहूदी फरीसियों को, उन सैनिकों, चर्च वालों को क्या कह रहा है? क्या वही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ कि मैं उन सबसे बढ़कर हूँ। वो कह रहा है मैं पागलों के समान कहता हूँ कि मैं उन सबसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। कह रहा मैंने बहुत परिश्रम करा है, मैं बार बार जेल में गया हूँ, कैद हूँ, कोड़े खाने में। कह रहा मैंने कोड़े खाए हैं प्रभु के लिए, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। कह रहा बार बार मैं मृत्यु के जोखिमों में पड़ा हूँ। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए हैं। कह रहा 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से क्या खाए हैं? 39 कोड़े खाए हैं। प्रभु ने एक बार 39 कोड़े खाए थे, और इसने 5 बारी क्या खाए हैं? 39 कोड़े खाए हैं। इसीलिए जब प्रभु के ये लोग, यहूदी फरीसी लोग प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए प्रभु इन्हें क्या कह रहा है? शैतान की सभा कह रहा है। और आगे लिखा हुआ है 3 बार मैंने बैतें खाई हैं। 5 बार कोड़े खाए, 3 बार मैंने बैतें खाई हैं। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया है। कह रहा है मुझे पत्थरों से मारा गया। 3 बार जहाज और जिन पर मैं चढ़ा हूँ टूट गए। कह रहा मैं जिन जहाज़ों पर चढ़ा हूँ टूट गए। हमारे जीवन में भी आजकल बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। हम कहते हैं प्रभु मैं तो तुझे मानने वाला हूँ। आप ही कह सकते हो मेरा जहाज क्यों टूट गया, मेरा घर क्यों टूट गया, मेरी वाइफ मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मेरा पति मुझे क्यों छोड़ के चला गया, मेरी बेटी मुझे क्यों छोड़ के चली गई, मेरा घरवाला मुझे छोड़ के क्यों चला गया। अगर आप सच्चे मसीह हो तो आपकी लाइफ का दुख मुसीबत एक हिस्सा है। हालेलुया। डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी परीक्षाएं आई हैं, उसने भी हमारे लिए जान खाई है। पौलुस के ऊपर भी देखो कितनी परीक्षाएं आ रही हैं। हालेलुया। आगे लिखा है 1 दिन रात मैंने समुद्र में काटा है। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों के, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में। कह रहे जो मेरे अपने हैं वो भी मुझे मारने को पड़ते हैं। आज भी हो सकता है आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, वो भी आपसे नफरत कर सकते हैं, वो भी आपके जेलसी कर सकते हैं, वो भी आपको मारने को पड़ सकते हैं, वो भी ये सोच सकते हैं मर जाए, मरता क्यों नहीं है, ये क्यों बढ़ रहा है। वो भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। ऐसे इसके पौलुस के भी दुश्मन थे। अन्य जाति से जोखिमों में। कह रहे मेरे जो पराए हैं, अन्य जाति लोग हैं, वो भी मुझे मार खाने को है, मुझे काटने को है। वो भी आगे लिखा है नगरों के जोखिमों में। नगरों में जब मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ वो भी मुझे मारने को है। जंगलों के जोखिमों में, जंगलों में भी कह रहा मुझे जोखिम है। वो कह रहा समुद्रों के जोखिमों में, समुद्रों में भी कह रहा मुझे दुख है। कह रहे झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। कह रहा झूठ जुबान जो बोलते हैं, लालच करते हैं, ये कह रहा पखंड वाले लोग हैं, इनमें मुझे जोखिम है। कह रहे परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में। कह रहा मैं बार बार जागा हूँ, मुझमें भी मुझे दुख तकलीफ है। कह रहे भूख प्यास में। कह रहा मुझे रोटी भी नहीं मिलती। कह रहा मुझे रोटी भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता। कह रहा मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ। एक बंदा फिर भी प्रभु की क्या कर रहा है? इन सभी मुसीबतों में होते हुए भी प्रभु को क्या नहीं कर रहा है? छोड़ नहीं रहा है वो फिर भी उसने प्रभु को पकड़ा हुआ है। और कह रहा है बार बार उपवास करने में। कह रहा मैं उपवास कर रहा हूँ, बार बार उपवास रख रहा है। वो बंदा पौलुस क्या कर रहा है? उपवास करने वाला बंदा है वो। जाड़े में, कह रहा सर्दी में, कह रहा मुझे जोखिम है। उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं को चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती रहती है। कह रहा फिर भी जितनी कलीसियाएं, जितने लोगों को मैंने बचाया, उनकी मुझे क्या है, उनका मुझे सताता रहता है।
उनकी चिंता मुझे पड़ी रहती है, उनकी चिंता इतना एक बंदे के ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी हुई हैं और वो फिर भी क्या कह रहा है कि मुझे कलीसिया की क्या है, चिंता है। अपनी मुसीबतों को नहीं वो देख रहा, वो कह रहा है कि मुझे लोगों की चिंता है कि लोग बच जाएं बस। हालेलुया। उसे अपनी मौत की भी नहीं चिंता है, वो कोई बॉडीगार्ड नहीं रख रहा है, उसे अपनी मौत की भी नहीं चिंता है। यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे हम। और उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु कौन सा जीवन पाए, कौन सा जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया। यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा नाश ना हो परंतु कौन सा जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, हमेशा का जीवन। हालेलुया। और हम एक और वचन पढ़ेंगे लूका 12:11। लूका 12:11 में इस तरीके से लिखा है, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर और क्या कहें। कह रहा लोग तुम्हें लेके जाएंगे, पहले ही वचन में लिख दिया गया है। कह रहे अधिकारियों के पास, जेलों के पास जब तुम प्रचार करोगे, कह रहे पर तुमने डरना नहीं है कि तुम्हें क्या उत्तर देना है। पवित्र आत्मा उसी टाइम बताएगा और तुम्हारी जुबान खुलेगी और तुम करेक्ट आंसर दोगे। हालेलुया। और लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। जैसे कि सत्य न्यूज़ बोला करता था और लोगों का मुंह क्या हो जाया करता था, बंद हो जाया करता था। और प्रेरितों के काम 9:2 पढ़ेंगे। और उससे दक्षिणी के नानाले के नाम पर इस उपग्रह की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। कह रहा जो भी मसीह को मानते हैं, ऐसे चिट्ठियाँ दी गई पौलुस को। कह रहा जो मसीह को मानते हैं उन्हें बांध कर कहाँ लेके जाया जाए, यरूशलेम में सैनिकों चर्च में उन्हें लाया जाए ताकि वो मारे जाएं, उन्हें पैंते लगाई जाएं। हालेलुया। ऐसा प्रभु के लोगों के ऊपर करता है। और हम एक और पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13:5। एक और सिलवानुस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया और यूहन्ना उसका सेवक था। और उनके आराधनालय में भी किसका वचन सुनाया, परमेश्वर का वचन सुनाया, सैनिकों चर्च में भी। और इसका 26 की हम 11 पढ़ेंगे, जो सैनिकों चर्च है, जो में ये यहूदियों के आराधनालय है, इंग्लिश में इसको सैनिकों चर्च बोला गया है, जो कि प्रकाशित वाक्य में शैतान की सभा बोली गई है। और प्रेरितों के काम हम 26 की 11 पढ़ेंगे। हर आराधना में उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था। देखो आराधनालय में, चर्च में क्या करवा रहे हैं, मारा जा रहा है कलीसिया को, और यीशु की क्या करवाई जा रही है, निंदा करो तुम यीशु की। यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। पौल क्या कर रहा है, सैनिकों चर्च में लोगों को ला रहा है, मसीह लोगों को जो मसीह को मानते हैं, और उन्हें क्या दे रहा है, ताड़ना दे रहा है। और यीशु और ये बोल रहा है कि तुम यीशु मसीह की क्या करो, निंदा करो। इसलिए परमेश्वर उसे बोल रहे हैं सैनिकों चर्च। और याकूब हम 2:2 पढ़ेंगे। अभी मैं इनके काम भी बताऊंगा और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सैनिकों चर्च वाले कौन से लोग हैं। आज भी इनके कामों से हम इन्हें पता लगा सकते हैं, इनके कामों से हम इन्हें पता लगा सकते हैं कि सैनिकों चर्च वाले कौन से लोग हैं। अभी हम देखेंगे खुदा के कलाम से ही, और हमें पता लगेगा बिल्कुल तरीके से कि हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं कि सैनिकों चर्च के पार्ट है, कि ये असली मसीह का पार्ट है, कि असली चर्च के लोग हैं, जो पौलुस के द्वारा, जो 12 चेलों के द्वारा, जो थोमा के द्वारा चर्च चलाई गई हैं। याकूब 2:2 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव के पास बैठ। ये जो सैनिकों चर्च वाले लोग हैं या ये ऐसी चर्चेज हैं, ये गरीब लोगों को क्या करेंगे, क्या तू दूर बैठ, और अमीर लोगों को, जो महान लोग हैं, उन्हें कहेंगे आजो आजो आप यहाँ कुर्सी पे बैठो, आजो आजो आप हमारे साथ खाना खाओ, आजो आप यहाँ कुर्सी पे बैठो। और जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे अभी उन्हें कहेंगे चलो तुम बाहर बैठो, चलो तुम वहाँ बैठो, तुम यहाँ पास में बैठने के तुम्हारे लायक भी नहीं हो। उन्हें चर्च में पीछे जगह दी जाएगी।
चर्च में आज क्या हो रहा है? हाँ जी, ये वीआईपी कुर्सियाँ हैं जी, यहाँ वीआईपी लोग बैठेंगे, यहाँ ये वीआईपी बैठेंगे जी, यहाँ ये है जी, यहाँ ये है जी। पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हम परमेश्वर के क्या हैं? बच्चे, पुत्र पुत्रियाँ। और खुदा के कलाम में और खुदा के घर में सबको एक नज़र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक नज़र से होनी चाहिए। और जो ऐसा करते हैं, तुम यहाँ अच्छी जगह बैठो, तुम यहाँ नीचे बैठो, तुम ऊपर बैठो, तो वो बताया गया है ये ऐसे चर्च होंगे, वो खुदा के कलाम में पहले ही बता दिया गया। आगे हम एक और पढ़ते हैं, मत्ती 10:17। मत्ती 10:17 में, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें सभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। कह रहे लोगों से सावधान रहो। जो सच्चे मसीह हैं उनके ऊपर लिख दिया गया पहले ही कि मुसीबत आना तुम्हारे ऊपर लाजमी है। हालेलुया, कि डरना नहीं है उन मुसीबतों से। मत्ती 23:34 हम पढ़ेंगे। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे, क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने राजलानों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। ऐसा भी टाइम आएगा। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ते हैं इसी की ही, मरकुस 13:9। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, ये सैनिकों चर्चित ही हैं, और तुम्हें पंचायतों में पीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और पौलुस ने इस तरीके से गवाही दी। हालेलुया। कह रहे झूठे केसों में तुम्हें पाया जाएगा, और तुम मेरे नाम के लिए क्या रहना? खड़े रहना। खुदा के कलाम में हमें पहले ही बता दिया गया। और लूका 12:11 फिर पढ़ेंगे। लूका 12:11। जब लोग तुम्हें सभा और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि किस रीति से क्या उत्तर दें और क्या कहें। खुदा कलाम में ये समझा रहा है यहाँ पर, जब हमारा पवित्र आत्मा है, अगर हमारे से कोई बहस भी रहा है तो हमें चिंता नहीं करनी है। खुदा हमारी जुबान को खोलेगा और उसे परफेक्ट उत्तर देगा और उसकी जुबान को बंद करेगा। आमीन, हालेलुया। और लूका 21:12 पढ़ेंगे। तरीके से लिखा हुआ है इसमें, लूका 21:12। परंतु इन सब बातों से पहले वह मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपोंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजों और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। लूका में भी ये बात लिखी गई है। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, फिर तो काम 9:2। मती ने भी बोला है, लूका ने भी बोला है, यूहन्ना में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि प्रॉब्लम आएगी, पर टेंशन नहीं लेनी है, खुदा के कलाम के द्वारा खड़े रहना है। और अभी हम पढ़ के भी हटे हैं प्रेरितों का 9:2 कि पौलुस क्या करता था? लोगों को मरवाया करता था। और प्रेरितों का 26:11 पढ़ेंगे। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दे रहा कि यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर सताता था। पौलुस लोगों को सताया करता था। और मत्ती 4:23 ये पढ़ लिया हमने। और हम एक 4:23 चलो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधना में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता से दूर करता रहा। परमेश्वर ने उस सैनिकों चर्च में भी क्या करा है? उनकी आराधना में भी परमेश्वर इस मसीह ने क्या करा है? क्या करा है? प्रचार करा है। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ते हैं हम, पहला कुरिन्थियों 4:15। पहला कुरिन्थियों 4:15। हाँ जी रसूल, पहला कुरिन्थियों। क्योंकि यदि
मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। यहाँ पर पौलुस एक बात बोल रहा है, पहला कुरिन्थियों 4:15, मैं इस वचन को भी समझा रहा हूँ आपको, और इससे पहले हम मत्ती 23:5-10 पढ़ेंगे। ये वचन मैं आपको सिखा रहा कि जो सैनिकों चर्च वाले हैं उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। मत्ती 23:5-10, 23:5-10, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जो ये यहूदी फरीसी हैं, अब ये जो सैनिकों चर्च वाले हैं, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? यहाँ कलाम में लिखा हुआ है 5-10, वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। कह रहा वो जितने भी अपने काम हैं, सारे काम है क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जो भी वो काम करते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जो ये नबी हैं वो क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तबीजों को चौड़ा करते हैं। तबीजों को चौड़ा करने का मतलब अपनी वो संतलत को बढ़ाते हैं। वे अपने तबीजों को चौड़ा करते हैं, वे अपने तबीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं। जब अपने वस्त्रों की क्या बढ़ाते हैं? कोर बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। कह रहे खाने में उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं और सभा में उन्हें कुर्सियाँ चाहिए, आसन चाहिए, आगे चाहिए। बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। कह रहे मनुष्यों में रब्बी कहलाना, पापा कहलाना उन्हें क्या करता है? भाता है। जो ये पापा की टीचिंग है ये यहाँ से चली है। जो पापा की टीचिंग है, जो पापा अपने आप को कहलाते हैं, वो पापा की टीचिंग यहाँ से चली है। कह रहे उन्हें रब्बी कहलाना, पापा कहलाना उन्हें क्या करता है? अच्छा लगता है, भाता है उन्हें, उनके मन को भाता है। आगे क्या लिखा है? लिखा है परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। परमेश्वर के वचन में कलाम में पहले ही लिख दिया गया था प्रेरितों को और हमें भी। कह रहा तुम अपना आप को पापा मत कहलाना, तुम अपना आप को बड़ा मत कहलाना, तुम अपना आप को रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। कह रहा तुम्हारा एक ही गुरु है। वो कौन है? और तुम सब भाई हो। कह रहा तुम आपस में भाई बहन हो। कह रहा तुम पापा मम्मी नहीं हो आपस में, कि तुम पापा मम्मी नहीं हो, तुम भाई बहन हो, तुम सब आपस में। रब्बी ना कहलाना गुरु, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। कह रहा पृथ्वी पर अपना किसी को पिता ना कहना। और ये जो सैनिकों चर्च वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर लिखा है, ये सैनिकों चर्च के लोग जो हैं अपना आप को पिता कहलाते हैं, अपना आप को पापा कहलाते हैं कि हमें पापा बोलो। और यहाँ पर खुदा कह रहा है पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा पिता कौन है? यीशु मसीह। ना कि कोई इंसान को हम पिता बोलें, पापा बोलें, मम्मी बोलें। हमारी जो जिससे हम जन्म हुए हैं, जो हमारे फिजिकल जो हमारे पापा मम्मी हैं, हम उसे तो पापा बुला सकते हैं, हम उसे तो मम्मी बुला सकते हैं। हालेलुया। पर जो हमें सिखा रहा है वो हमारा अगुआ है, ना कि वो हमारा पापा है, ना कि वो हमारा पापा बन सकता है। पापा का हक जो है, आत्मिक पापा का हक जो है वो है यहोवा परमेश्वर को, जीसस पिता को। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिख दिया गया है कि धरती पर अपना किसी को तू क्या ना बोलना? पिता ना कहना और स्वामी भी ना कहलाना। कह रहा स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। कह रहा स्वामी भी ना कहलाना, तुम्हारा एक ही स्वामी है। कौन है? अर्थात मसीह। अब ये लोग यहाँ पर एक वचन उठाते हैं आत्मिक पिता के। आत्मिक पिता है जी। पौलुस ने ये बात बोली है पहला कुरिन्थियों जब हम 4:15 बोलते हैं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। ये यहाँ पर इस वचन को कई कलीसिया वाले, चर्चेज वाले लोग लेते हैं कि पौलुस बोल रहा है तीमुथियुस को मैं तेरा पिता हूँ, और यहाँ पर पौलुस भी बोल रहा है कि मैं पिता हूँ, मैं फादर हूँ। पौलुस ने बोला कि मैं पिता हूँ। पर यहाँ पर जो अब मैं यहाँ पर तुम्हें मेन मुद्दा बताता हूँ कि ये वचन पौलुस ने क्यों बोले, और आज के चर्च वाले शैतान कैसे लोगों को भरमा रहा है, बड़ी बड़ी चर्च वालों को भी, और वो अपने आप को पिता कहला रहे हैं। हालेलुया।
और ये वचन, क्योंकि जो पौलुस था वो सैनिकों चर्च से निकाल दिया गया था, और जब वो सैनिकों चर्च से निकाल दिया गया, वो सैनिकों चर्च से क्यों निकाल दिया गया? वो सैनिकों चर्च से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो उसने अन्य जातियों को जो मसीह को मानते हैं उन्हें सताना बंद कर दिया, और उसने मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया, और उसने मसीह बनाने शुरू कर दिए, और इस कारण से सैनिकों चर्च से निकाल दिया गया। और जब पौलुस कलीसियां स्थापित करना शुरू हो गया, तो जो ये यहूदी फरीसी थे, तो ये जाकर पौलुस की कलीसियाओं में प्रचार किया करते थे कि हम यहूदी हैं, हम फरीसी हैं, हम रब्बी हैं। जी देखो कलाम में लिखा गया है, हम रब्बी हैं, हमें पिता बोलो। हालेलुया। हमें, मैं रब्बी हूँ, मैं पिता हूँ तुम्हारा, मुझे पिता बोलो। तो यहाँ पर पौलुस उनकी बात को काटने के लिए इसीलिए ये वचन बोल रहा है कि अगर तुम्हारे मसीह में सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो मसीह में तो मैं तुम्हें लेके आया हूँ, तो उस हिसाब से तो मैं तुम्हारा पिता हुआ ना। तो तुम्हें मुझे पापा बोलना चाहिए, ना कि उन यहूदी फरीसियों को पापा बोलना चाहिए। हालेलुया। तो ये वचन को लेके आज लोग अपना आप को मम्मी डैडी बुलवाते हैं। तो पौलुस ने इसलिए ये वचन बोला था उन यहूदियों के कारण, क्योंकि यहूदी अपना आप को मम्मी डैडी पापा बुलवाते थे, रब्बी बुलवाते थे। और वो यहूदी फरीसी जो पौलुस ने कलीसियां स्थापित करी थी, उनकी कलीसियाओं में जाया करते थे और उन्हें कलीसियाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। और यहाँ पर पौलुस बोलता है, तो तुम्हारे चाहे मसीह में 10,000 सिखाने वाले हुए, तो इस हिसाब से तो पिता मैं हुआ तुम्हारा। पर यह बात पौलुस को आगे जाके उसने अपनी सुधारी। क्यों सुधारी? कि इस वचन को लोग लेते हैं, सिर्फ अगले वचन को नहीं लेते, वो भी मैं आपको पढ़वा दूंगा अभी। तो पौलुस ने ये बात अपनी सुधारी, कह रहे मसीह में सबके भाई हैं, वो भी बोलता है आगे, तुम्हें क्योंकि बोला वो मैं भाई हैं, ताकि पौलुस को भी लोग पापा पापा ना कहना शुरू कर दें, और ये एक प्रचलित ना हो जाए जैसे यहूदी फरीसियों में वो अपने आप को रब्बी कहलाते हैं। इसी तरीके से लाइट चली गई है, पर आप वचन सुनते रहना। मम्मी मोबाइल पकड़ाई नीचे। हालेलुया। तो यहां पर क्या था, मैं क्या बोल रहा था? तो वहां पर फिर वो इस वजह से, इस कारण से पौलुस यहां पर क्या कह रहा है कि लोग मुझे रब्बी ना कहना शुरू कर दें, मुझे पापा ना कहना शुरू कर दें। उसके लिए हम अगला वचन पढ़ेंगे ताकि आपको वो सारी बातें और क्लियर हो जाएं। तो हम पढ़ेंगे गलातियों 3 की 24 और 25। और आज अपना आपको बहुत सारे ऐसे नबी हैं जो अपने आप को पापा कहलाते हैं, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है। वो गलत टीचिंग है पापा कहलाना, क्योंकि पापा हमारा यीशु मसीह है। गलातियों 3 की 24 और 25 पढ़ते हैं हम अपना। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका है तो हम सब शिक्षक के अधीन रहें। पौलुस ने यहाँ बात ये क्लियर कर रहा है। पौलुस कह रहा तुम क्या नहीं हो, तुम शिक्षक के क्या ना रहो, अधीन ना रहो। वो पौलुस कह रहा है कि ताकि लोग मुझे पापा ना बोलना शुरू कर दे, मुझे रब्बी ना बोलना शुरू कर दे। पौलुस यहाँ पर वो वाली जो उसने वहां पर कुरिन्थियों में बात कही है, यहाँ पर गलातियों में आके अपनी बात को क्या कह रहा है, उसे बोल रहा है कि भाई तुम अधीन ना रहें। हालेलुया। और हम आपस में क्या है, सब बहन भाई। और हम इसी तरीके से खुदा के कलाम में वो सारी बातें लिखी गई हैं। लाइट की वजह से मैं इसको यहीं पर अभी वचन को, कलाम को ओवर करूंगा, बंद करूंगा। तो इस तरीके से खुदा के कलाम में जो हमें पापा कहना है, वो हमें किसे कहना है? जीसस पापा है हमारे, ना कि हमें किसी व्यक्ति को पापा कहना है। यहाँ क्योंकि लिख दिया गया है हम शिक्षक के क्या ना रहे, शिक्षक के अधीन ना रहे। आप मेरे अधीन नहीं हो। अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो आप मेरे अधीन उस तरीके से नहीं हो कि मैं आपका स्वामी और आप मेरी दास्तमा में हो। नहीं, हम सब क्या है मसीह में, बहन भाई हैं। मैं अगुआ हूं, आपको सिखा रहा हूं, मेरी ड्यूटी लगाई है खुदा ने। हालेलुया। ना कि मैं रब बन गया, ना कि मैं रब्बी बन गया, ना कि मैं पापा बन गया। हालेलुया। ये पापा की टीचिंग कहां से आई है? यहूदियों के चर्च से।
और उस चर्च को परमेश्वर क्या कह रहे हैं, पहली मरकुस में मत्ती में बोल दिया गया है कि ऐसा होगा, लोग अपने आप को रब्बी कहलाएंगे, पर जो मसीह को मानने वाले सच्ची मसीह हैं वो ना कहलाना, क्योंकि ये अंत का समय है, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। और आज ऐसा हो भी रहा है, चुने हुए भी भरमाए जा रहे हैं, कलाम को पढ़ नहीं रहे हैं। और पापा भी बोल रहे हैं, पापा जिसे बोलना चाहिए खुदा को, वो है हमारा असली पापा। हालेलुया, आमीन। तो इन खुदा के वचनों को पढ़े जाने पर आशीष पाएं आप सभी लोग। तो हमें जितनी ये गलत शिक्षाएं आज चल रही हैं, हमें इनसे बचना है और परमेश्वर के कलाम में और सही शिक्षा में हमें पढ़ना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहोवा परमेश्वर, आप हमारे अब्बा पिता है मेरे यहोवा परमेश्वर। हम आपको ही पापा बोलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पे दया करे, अनुग्रह करे जीसस पिता, दया करे, अनुग्रह करे। तेरा कलाम पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला हाथ पिता, जितने जने यहाँ बैठे हैं, और हमारे आपने हमारी बुद्धि को खोला पिता, इस सच्चे कलाम को हम सुन पाए। तो मेरे यहोवा परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें। जो यूट्यूब के माध्यम से हमें सुन रहे हैं उन पर भी दया करें, अनुग्रह करें, तो ये कलाम भी उनके मनों में जाए और वो पिता हर एक गलत शिक्षा से बच पाएँ और उस राज्य के लिए, उस स्वर्ग के लिए तैयार हो पाएँ, और रैप्चर के लिए तैयार। छोटी प्रार्थना विनती आपको नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया।